सुमन, सरिता और अनमोल तीन बहनें थी। अनमोल उनके मामा की लड़की थी, इसलिए सुमन और सरिता को कभी भी अनमोल पसंद नहीं थी। वो हमेशा उससे काम करवाती रहती। सुमन और सरिता की माँ को भी अनमोल पसंद नहीं थी। अनमोल बचपन में ही अनाथ हो गई थी, इसलिए अनमोल की बुआ ने उसको पाला था, लेकिन हमेशा उसको नौकरानी की तरह ही बिहेव करते थे। अनमोल देखने में भी सुंदर थी, जिसकी वजह से अनमोल की दोनों बहनें उससे जलती थी और हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती रहती, जिससे अनमोल हमेशा रोती ही रहती। साथ ही उसकी बुआ भी उसे हमेशा डांटती रहती। क्या तू सारा दिन इधर उधर करती रहती है, घर का एक काम नहीं करती, पता नहीं कौन सी घड़ी में हमारे पल्ले पड़ गई, हमें ही तेरा सारा कुछ करना पड़ता है, इतना खर्चा होता है, दिन भर खाती रहती है, एक काम नहीं करती। बेचारी ये बातें सुनकर अनमोल रोती रहती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। एक बार सुमन और सरिता अपनी माँ से बातें कर रही थी। माँ, क्यों ना इस अनमोल को घर से बाहर निकाल दे, क्यों हमने इसको अपने घर में रखा है। उधर सरिता भी बोलती, हाँ माँ, इसे निकालो ना घर से, आपने क्यों रखा हुआ है इस बोझ को घर में। लेकिन माँ ने कहा, बेटा, हमने इसको घर में इसलिए रखा है ताकि ये घर का हमारा काम कर सके। इस जमाने में फ्री की नौकरानी कहाँ मिलेगी, तुम लोग थोड़ा अक्ल से काम लिया करो और जाकर अपने सजने और संवरने पर ध्यान दो, ताकि तुम उससे ज्यादा सुंदर लग सको। दोनों सुमन सरिता समझ गई थी। तभी बाहर से आवाज आई और वहां पे एक गांव वाला आके खूब तेज तेज बोलने लगता है। तब सुमन सरिता बोलती है, अरे काका, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो। तब काका कहते हैं, अरे लड़कियों, तुम्हारे तो भाग खुलने वाले थे। सेठ जी का लड़का विदेश से आया है और वो गांव की लड़की से शादी करना चाहता है। जाओ और आज शाम घर पे आ जाना, सेठ जी ने सबको बुलाया है, और अब तुम्हारे आसपास जो भी लड़कियां हों उन सबको भी बोल देना। अब मैं चलता हूँ। ये सारी बातें पीछे छुपकर अनमोल भी सुन रही थी। उसने सोचा, काश सेठ जी का लड़का मुझे पसंद कर ले, लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये लोग तो मुझे जाने ही नहीं देंगे, अब मैं क्या करूं। ये सब सोचती रहती है अनमोल। और उधर सुमन और सरिता बहुत खुश होती है और काका को धन्यवाद करती है। तीनों माँ बेटी घर में आती है तो देखती है अनमोल बर्तन साफ कर रही है। उसकी बुआ बोलती है, ओ लड़की, घर का सारा काम कर ले, खाना वाना बना ले, हमें जल्दी खा के कहीं जाना है, और तू घर में ही रही हो, घर से बाहर कदम रखा तो तेरे पैर तोड़ दूंगी। उधर पीछे सुमन सरिता भी खुश हो रही होती है। अनमोल कहती है, ठीक है। शाम में तीनों माँ बेटी तैयार हो गए और सेठ के घर की तरफ निकल गए। दूर खड़ी अनमोल भी देख रही थी कि वो लोग कैसे खुश होके जा रहे हैं, और मन ही मन सोच रही थी, काश उसकी भी मम्मी पापा होते तो उन्हें भी एक अच्छा लड़का मिलता, लेकिन उसका तो इस दुनिया में कोई नहीं है। उनके जाने के थोड़ी देर बाद वह एक पार्क के बेंच पे बैठ जाती है। तभी वहाँ पे एक छोटी सी नागिन आती है। वह देखती है कि अनमोल बहुत दुखी है, तो नागिन पूछती है, अरे ओ लड़के, तुझे क्या हुआ, तू क्यों दुखी है, बोल तुझे क्या चाहिए। तभी अनमोल नागिन को देख के डर जाती है, लेकिन नागिन उससे कहती है कि तुम डरो मत, और तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए वो चीज करूंगी। तब अनमोल बताती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ और मैं यहाँ पे उदास होके बैठी हूँ, क्योंकि सारी लड़कियां सेठ जी के लड़के से शादी करने के लिए उनके घर गई हैं। तब नागिन को सारी बात समझ में आ जाती है और वो अनमोल को एक सुंदर सी लड़की का रूप दे देती है और कहती है, आज से तुम्हें कोई भी नहीं नौकरानी की तरह काम कराएगा, आज से तुम एक सुंदर लड़की हो, और जाओ और सेठ का लड़का तुम्हें ही पसंद करेगा। ये देखकर अनमोल बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। बगल में एक छोटी सी लड़की भी होती है, तो वो उससे कहती है, ये कौन है। नागिन कहती है, ये मेरी बहन है। इसके अनमोल सेठ जी के घर आती है और देखती है वहाँ पे उसकी बुआ और उसकी दोनों बहनें सुमन और सरिता भी है, लेकिन सेठ का लड़का तो सिर्फ उसे ही देख रहा था। बुआ को ये समझते देर न लगी कि वह अनमोल है, जो कि इतने सुंदर कपड़े पहन के आई है। वो उससे कहती है, तुझे इसे यहाँ किसने बुलाया था और तू किससे पूछ के आई है, जाती है कि नहीं। ये देखकर सेठ कहता है कि तुम किसी को नहीं भगा सकती, ये मेरा घर है। सुमन सरिता तो गुस्से से लाल हो जाती है कि ये कहाँ से आ गई, अब तो सेठ का लड़का उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। तब अनमोल कहती है,
आज से मैं आपके घर की नौकरानी नहीं हूँ, अब मैं यहाँ पे हूँ। अगर सेठ का लड़का मुझे पसंद करेगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी। सेठ ये सारी बातें दोनों तरफ से सुन रहा था। उसकी बुआ तो गुस्से से लाल पीली हो चुकी थी और चुप ही नहीं हो रही थी। तभी सेठ का लड़का अनमोल के पास आता है और कहता है, अनमोल तुम बहुत सुंदर हो और बहुत अच्छी हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनमोल तो ये सुनकर इतनी खुश होती है मानो उसको एक अनमोल चीज मिल गई हो। वह तुरंत हाँ कर देती है। सेठ भी अपने बेटे के लिए हाँ करता है और उसको आकर आशीर्वाद देता है। बुआ तो अभी भी अनमोल को बोलती है, चुपचाप घर चलो। तब अनमोल कहती है, आप मेरी कोई नहीं है, अब आप जाइए और मैं अब सेठ के लड़के से शादी करने वाली हूँ। तो बहनें तो बेचारी मुंह लटकाए चली जाती है, लेकिन बुआ तो जैसे उसके पीछे ही पड़ गई और उसके कमरे में भी चली गई जहाँ सेठ का लड़का और अनमोल आपस में बातें कर रहे थे। तब सेठ के लड़के को बहुत गुस्सा आता है और उससे भगाता है। सेठ का लड़का अनमोल से कहता है, तुमने जिंदगी में कितने दुख देखे हैं, लेकिन अब मैं तुझे जिंदगी की सारी खुशियां दूंगा। बुआ तो बेचारी अपना सा मुंह लेकर वहां चली जाती है। अगले दिन सेठ का लड़का और अनमोल दोनों आपस में बातें करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं, टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं। अनमोल को तो जाने कितनी दुनिया भर की खुशियां मिल चुकी थी। वह सेठ के लड़के को बहुत पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ पाकर बहुत खुश थे।